परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर से हम आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्नेह वंदन करते हैं। थोड़े से समय हम वचन की कुछ बातें पढ़ने और समझने के लिए चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने अभी तक हम सभी को अलग अलग जगह पर संभाला है, सुरक्षित रखा, इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज एक विषय जो मसीही जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य एक विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका जो है 14, 15 और 16 वाक्य। तो 14 वाक्य हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में उद्धार पाने वालों को नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के नियमित मृत्यु की गंध और कुछ के लिए जीवन के नियमित जीवन की सुगंध है। यहाँ पर हम एक विषय जो एक शब्द जो बार बार दोहरा रहा है वो शब्द है सुगंध। तो मसीह हमें किस चीज़ के लिए बुलाया है, अथवा मसीह हमारे जीवन में आने के बाद सबसे पहले क्या कार्य होना चाहिए। हम सभी लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में अपनाते हैं। जैसे हम मसीह में आने के बाद में प्रार्थना शुरू करते हैं, उपवास लेना शुरू करते हैं, कलीसिया में जाना शुरू करते हैं, या अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये सब ठीक है, ये सब ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर हमें चाहता है हमारी जीवन एक सुगंध द्रव्य, एक सुगंध वस्तु के समान बदले, एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा की तरह। तो ये जो चीज़ है कई बार आजकल के मसीही लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन इसके दौरान जो मसीही जीवन का बहुत कुछ मूल्यों को हम नष्ट करते हैं, खो देते हैं। उसमें से एक मूल्य है सुगंध। ये वचन पढ़ते समय परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया हुआ एक विषय है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम नाश होने के लिए या मसीह में जीने के लिए, दोनों के लिए हम सुगंध के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना है। तो सुगंध जो है पहले से ही, यदि पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं तो पहले से ही इसका कुछ प्राधान्य या मुख्यता दिया है। क्योंकि यदि हम उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक उसका जो है 8वां अध्याय, उसका 21 वाक्य हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं, इस प्रकार यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यहाँ पे ये चरित्र आप जानते होंगे। नूह जब इस पृथ्वी में थे तभी उस समय मनुष्यों की पाप बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ आई, जिसकी वजह से सारे पृथ्वी के जो है लोग नाश हो गए। नूह, उनके परिवार और जो जीव जंतु, जो कोई उस नाव में नूह के साथ में चढ़े, वे लोग सुरक्षित थे। तो जब परमेश्वर ने वापस पृथ्वी के ऊपर का जब पानी को सुखा दिया और सूखी भूमि में उनको लौटाया वापस, तो नूह ने सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसमें एक होम बलि चढ़ाया। वो चढ़ाने के बाद जब परमेश्वर यहोवा ने वो सुखदायक सुगंध जब पाया, तब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, अभी मैं मनुष्य के कारण कभी भूमि को श्राप न दूंगा। तो हम पुराने नियम में देखते हैं, और यदि हम लेविया के पुस्तक में जाएंगे जहाँ पे पुरोहित लोगों के विषय में भी वही लिखा है। लेविया 1 अध्याय उसका 9वां वाक्य में देखेंगे, तब याजक को वेदी पर जलाया, तब याजक ने उन सब को वेदी पर जलाया ताकि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में ये सुगंध चीज़ का बहुत सारे जो है महत्व दिखाई दे रहा है। नूह ने भी बलि चढ़ाते समय पहले सुगंध जो है होम बलि चढ़ाया, उसका जो सुखदायक सुगंध परमेश्वर ने पाकर एक निर्णय लिया। तो ये उस समय बाहर किया करते थे।
क्योंकि परमेश्वर का तंबू या परमेश्वर का मंदिर बाहर बनाया हुआ रहता था। तो हम जो है वहाँ पर बलि चढ़ाते थे, उसके साथ में सुगंध द्रव्य को चढ़ाते थे और ये सुगंध परमेश्वर यहोवा तक पहुँचती थी। लेकिन जब हम नया नियम में आ जाते हैं तो परमेश्वर का मंदिर मैं और आप है, हमारे अंदर परमेश्वर निवास करता है। नया नियम में कहीं बाहर से अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर में प्रभु निवास नहीं करता है। कोई भी चीज़ हो, हाथ से बनाया, मिट्टी या लकड़ी से बनाया हुआ चीज़ों में निवास नहीं करता है। प्रभु आज हम सबके दिल में, हमारे अंदर निवास करता है। तो आज ये जो सुगंध है हमारे अंदर से बहना चाहिए, हमारे अंदर से निकलना चाहिए, हमारे जीवन से निकलना चाहिए। ये कई बार हमारे जीवन में नहीं होता है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों के पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 1 और 2 वाक्य। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में जीवन बिताओ, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट और बलि के रूप में चढ़ा दिया गया। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है, वो परमेश्वर का पुत्र है और पुत्र होने के बावजूद भी उनका पृथ्वी में आकर उनका उद्देश्य ये था कि अपने पिता परमेश्वर के आगे अपना जीवन एक सुखदायक सुगंध के बलि के रूप में चढ़ा दिया जाए। आज हमारे जीवन में ये एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। परमेश्वर यही चाहता है हमसे कि हमारा जीवन भी एक सुखदायक सुगंध के समान चढ़ाया जाए। हम हमारे जीवन में बहुत कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो सब चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यदि हमें सच में प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमारा जीवन एक सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर के आगे बदलना चाहिए, उसका सुगंध परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। तो ये हमारे लिए या मसीही जीवन में जीने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही बहुमूल्य विषय है। यदि हम किसी घर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ सुगंध वस्तुएं, कहीं जैसे अगरबत्ती हो या कुछ चीज़ें जला के रखी होगी या कहीं पेड़ लगाए होंगे या पौधे रखे रहेंगे जिसके फूलों से सुगंध आ रहे हैं, तो हम वो घर में घुसते ही जब वो सुगंध आती है तो हम देखते हैं चारों बाजू की सुगंध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। वो जो सोर्स है कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स की ओर हमारी नज़र जाती है। इसी प्रकार हमारा मसीही जीवन भी बनना चाहिए। हम कहीं पर भी जाए, किसी से मिले या हमारे घर में रहे या हमारे जो व्यवहारों में मसीह यीशु का सुगंध हमसे फैलना चाहिए। हमें देखकर लोग मसीह को ढूंढना चाहिए कि इस व्यक्ति की जो स्वभाव है या इस व्यक्ति का जो चरित्र है, इसको देखकर लोगों को यीशु मसीह का जो स्वभाव समझ में आना चाहिए या उनका जो नेचर किस प्रकार था वो समझ में आना चाहिए। यही यीशु मसीह पृथ्वी में आकर सबसे बड़ा काम जो किया है या उसका आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो अपना जीवन एक सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे, अपने पिता परमेश्वर के आगे भेंट और बलि के रूप में चढ़ा दिया जाए। तो आज हमारे जीवन में भी हमें यही करना है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम वचन प्रचार करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब सही है, लेकिन हमारा जीवन हमारे लिए और दूसरों के लिए एक सुगंधदायक सुखदायक सुगंध के रूप में बदलना चाहिए। यदि नहीं बदलता है, यदि हमारे जीवन में हम बदबू आती है, जिस तरह हमने कोरिन्थियों में पढ़ा, कुछ के लिए तो मरने के नियमित मृत्यु की गंध और कुछ के लिए जीवन के नियमित जीवन की सुगंध। तो कुछ लोग, आज भी बहुत लोग मसीही जीवन में आकर मसीही जीवन में टिक नहीं पाते या चले जाते। क्यों? वहाँ के कुछ लोगों का जीवन देखकर उनके जीवन में जो सुखदायक सुगंध आने की जगह में दूसरे कुछ दुर्गंध आते हैं। तो ये देखकर लोग सोचते हैं कि ठीक है, मसीही जीवन में जाकर कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जीवन हमें ये नहीं सिखाता है। यीशु मसीह का जीवन, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक, काल्वरी क्रूस के मृत्यु तक देखेंगे तो उनके जीवन में केवल सुखदायक सुगंध ही
निकला है, इसी प्रकार हमारे जीवन में से जो दुर्गंध आने वाली अवस्था, ये बहुत बड़ा एक विषय है। हम इसके कुछ भाग से उसके महत्व को इस बार हम समझाना चाहते हैं। तो जिस तरह पुराने नियम में पुरोहित लोग वेदी पर बलि चढ़ाकर उसमें सुगंध द्रव्य या सुगंध वस्तुएं चढ़ाकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, इस प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक सुखदायक सुगंध और बलि बनाकर हम चढ़ाना चाहिए। तभी हमारा मसीही जीवन सफल होगा, तभी ही लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा ग्रहण कर सकेंगे। बहुत सारी कमियां गलतियां दूसरों के जीवन में रहेगी, लेकिन वो सब देखकर हमें उसके समान नहीं बनना है, बल्कि हम मसीह यीशु में एक सुखदायक सुगंध बनकर हमारे जीवन को बदलना है। यदि इस प्रकार हमारे जीवन को बदलेंगे तो ही मसीह में असली रूपांतर होगा। जब तक ये असली रूपांतर हमारे जीवन में नहीं होगा, हम मसीही जीवन में क्या कुछ क्यों ना करें, हम चाहे बड़े बड़े प्रचारक बन जाएंगे या हम बहुत अच्छे दान धर्म करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारे जीवन से यदि दुर्गंध निकलती है तो ये परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं है। यदि पिता परमेश्वर को प्रसन्न होना है तो हमारा जीवन एक सुगंध द्रव्य, सुखदायक सुगंध के समान हमारे जीवन में से वो खुशबू या गंध निकलना चाहिए, जो परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए और परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर हमें, हमारे परिवार को, हमारे इस पृथ्वी को भी आशीष देना चाहिए। तो ये इन दिनों में हम देख सकते हैं कि कईयों के जीवन में ये नहीं है। तो आज ये वचन सुनते समय, ये मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी, ये जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जीवन इस पृथ्वी में एक सुखदायक सुगंध के समान बलि करके परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, उस प्रकार हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में दुर्गंध आने वाली जो कोई परिस्थिति है, वो परिस्थिति से मुझे बाहर निकालकर मेरा जीवन भी एक सुखदायक सुगंध के रूप में बदल दीजिए। यदि आज आप ये प्रार्थना दिल से करेंगे तो ज़रूर प्रभु यीशु आपके जीवन की हर एक कमियों को दूर करके, शुद्ध करके आपको एक सुगंध वस्तु बना देगा, आपका जीवन एक सुखदायक वस्तु बना देगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से असंभव कुछ भी नहीं, जो वो कहता है वो ज़रूर करता है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में जो चीज़ की कमी है वो चीज़ आप मुझसे मांगो, मैं आपको दूंगा। तो आप यदि ये वचन सुनते समय आपके जीवन में ये कमी लगती है कि हाँ, मेरे जीवन में से सुगंध आने की जगह में कई बार दुर्गंध आती है, ऐसा आपको लगता है, आज आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन को एक सुखदायक सुगंध के रूप में बदल देगा, जिसके द्वारा आप और अनेक लोग आपके द्वारा प्रेरित होकर पवित्र जीवन बिताने में मदद करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सभी जन आशीष पाए और प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।